उस रात पूरे गांव में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो उसे भी पता हो कि किसी घर में अभी अभी खुशियों की सांस टूट गई है। आंगन में एक दिया टिमटिमा रहा था और उसी दिए की हल्की रोशनी में एक लड़की चुपचाप जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी, लेकिन उसकी मांग का सिंदूर मिट चुका था। घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं और बाहर खड़े लोग एक दूसरे से धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे। कोई उसका नाम ले रहा था, कोई उसकी तरफ उंगली दिखा रहा था और कोई बस सिर हिलाकर एक ही बात कह रहा था कि इतनी कम उम्र में सब कुछ खत्म हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। उस लड़की ने जब ये शब्द सुने तो उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को गिरने से रोक रही हो। उस लड़की का नाम था दर्शना। उम्र मुश्किल से 20 साल। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। पूरे गांव में ढोल बजे थे, घर घर मिठाइयाँ बटी थीं और दर्शना के माता पिता ने खुशी खुशी उसे विदा किया था। उन्होंने सोचा था कि बेटी अब अपने घर में सुखी रहेगी। दर्शना भी यही सोचकर ससुराल आई थी कि अब यही उसका संसार है। उसका पति गोपाल सीधा साधा, मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान था। वो शहर में काम करता था और हर महीने घर पैसे भेजता था। दर्शना उसकी राह रोज देखती थी, उसकी चिट्ठियां बार बार पढ़ती थी और मन ही मन उससे बातें करती रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खबर आई कि शहर में सड़क पर बड़ा हादसा हुआ है। एक बस पलट गई थी, कई लोग घायल हुए थे और कुछ जानें भी चली गई थीं। जब गोपाल का नाम घायलों की सूची में आया तो दर्शना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन जब सच्चाई सामने आई कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो दर्शना की आवाज़ जैसे हमेशा के लिए खो गई। वो चीखी नहीं, बेहोश नहीं हुई, बस पत्थर की तरह बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों से कोई शब्द नहीं निकला। जब गोपाल का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव रोया, लेकिन कुछ दिन बीतते ही रोने की आवाज़ धीमी हो गई और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई बोला कि इतनी जल्दी पति का चले जाना कोई साधारण बात नहीं है। कोई बोला कि लड़की का भाग्य ही खराब है। और धीरे धीरे वही दर्शना, जिसे कुछ दिन पहले तक सब बहू बहू कहकर बुलाते थे, अब अपशकुनी कहलाने लगी। दर्शना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में वो नई दुल्हन बनकर आई थी, वही घर एक दिन उसके लिए पराया हो जाएगा। सुबह उठते ही उसे महसूस हो जाता कि घर में उसकी मौजूदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। सास उसके सामने कम बोलती, लेकिन पीठ पीछे ताने देती। कोई पूजा होती तो दर्शना को दूर बिठा दिया जाता। कोई त्योहार आता तो उसे नए कपड़े पहनने से मना कर दिया जाता। गांव की औरतें उसके पास से निकलते समय रास्ता बदल लेती। बच्चे उसके सामने रुककर उसे अजीब नज़रों से देखते और फिर भाग जाते। रात को जब सब सो जाते, तब दर्शना आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। उसे लगता जैसे कहीं दूर गोपाल उसे देख रहा हो। वो मन ही मन उससे बातें करती और पूछती कि क्या उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो जिंदा बच गई और गोपाल चला गया। लेकिन जवाब में बस सन्नाटा होता। समय बीतता गया, लेकिन दर्शना की जिंदगी में उजाला नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक शादी थी। घर घर खुशियां थीं, ढोल बज रहे थे। दर्शना भी मन ही मन सोच रही थी कि वो भी जाकर कुछ काम कर दे, लेकिन सास ने साफ मना कर दिया। कहा गया कि अगर उसकी परछाई भी दुल्हा दुल्हन पर पड़ गई तो अनहोनी हो जाएगी। दर्शना ने चुपचाप सिर झुका लिया। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि अब वो इंसान कम और बोझ ज्यादा समझी जाती है। इसी बीच दर्शना के मायके से उसके पिता आए। उन्होंने बेटी की हालत देखी तो उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने ससुराल वालों से कहा कि बेटी को वे अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन गांव के रिवाजों के अनुसार एक बार ससुराल आई बेटी को यूं वापस भेजना अपशकुन माना जाता था। पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि दर्शना ससुराल में ही रहेगी, लेकिन गांव के शुभ कामों से दूर रखी जाएगी। पिता कुछ कर नहीं पाए और भारी मन से लौट गए। दर्शना ने अब अपने भीतर एक अलग ही चुप्पी बसा ली थी। वो घर के सारे काम करती, सबकी सेवा करती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में न शिकायत थी न गुस्सा, बस एक गहरी थकान थी। गांव वालों को यही चुप्पी और डरावनी लगने लगी। वे कहते कि ये लड़की कुछ बोलती नहीं, जरूर इसके मन में कुछ गलत है। एक दिन गांव के पास के जंगल में आग लग गई।
तेज हवा चल रही थी और आग धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ रही थी। लोग घबरा गए, कोई पानी लाने दौड़ा, कोई मिट्टी फेंकने लगा, लेकिन आग फैलती जा रही थी। तभी दर्शना बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागी। उसने कुएं से पानी भरा, बाल्टी उठाई और आग बुझाने लगी। कई बार उसकी साड़ी के पल्लू में चिंगारियां लगीं, उसके हाथ जल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब तक आग काबू में नहीं आई, वो रुकी नहीं। आग बुझने के बाद लोग थके हुए जमीन पर बैठ गए। किसी ने धीरे से कहा कि अगर दर्शना आज ना होती तो आधा गांव जल जाता, लेकिन दूसरे ही पल किसी और ने कह दिया कि आग लगी ही इसलिए क्योंकि ये अपशकुनी गांव में है। दर्शना की मेहनत को भी दोष में बदल दिया गया। उस दिन दर्शना समझ गई कि इस गांव में उसकी अच्छाई भी कभी अच्छी नहीं मानी जाएगी। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश समय पर नहीं हुई, कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग परेशान थे। तब पुजारी ने कहा कि देवता किसी बात से नाराज हैं। बस फिर क्या था, गांव वालों को एक बार फिर दोषी मिल गया। सबने एक सुर में कहा कि जब से दर्शना इस गांव में आई है, अनहोनी हो रही है। पंचायत फिर बैठी और फैसला हुआ कि दर्शना को गांव की सीमा से बाहर पुराने खंडहर में रहना होगा, तभी गांव पर से विपत्ति हटेगी। दर्शना ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी छोटी सी गठली बांधी, एक लोटा पानी लिया और चुपचाप गांव से बाहर उस टूटे फूटे घर में चली गई। उस घर में न दरवाजा था, न सही छत। रात को ठंडी हवा सीटी मारकर अंदर आती, दिन में धूप सीधे सिर कर पड़ती, लेकिन दर्शना ने उसी जगह को अपना घर मान लिया। दिन गुजरते गए, कोई उसके पास नहीं आता था, कोई उसके लिए खाना नहीं लाता था। वो जंगल से फल और जड़ी बूटियां लाकर खाती और पानी पीकर गुजारा करती। रात को वो जमीन पर लेटकर तारों को देखती और मन ही मन गोपाल को याद करती। एक शाम एक बूढ़ा साधु उस रास्ते से गुजरा। उसने दर्शना को अकेले देखा और उसके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस साथ बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दर्शना ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा कि जिस दिन ये गांव अपनी गलती समझेगा, उसी दिन दर्शना की चुप्पी टूटेगी। इतना कहकर साधु चला गया। उधर गांव में हालात और बिगड़ गए। सूखे के बाद अचानक पहाड़ों पर तेज बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। पानी गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि गांव को कैसे बचाया जाए। तभी किसी की नज़र नदी के किनारे पड़े पुराने खंडर पर पड़ी, वही जगह जहां दर्शना रहती थी। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि दर्शना अकेली नदी के सामने खड़ी है। उसने पत्थरों और लकड़ियों से पानी की दिशा मोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। तेज धार उसे बार बार गिरा रही थी। उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। पूरी रात वो पानी से लड़ती रही। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि नदी का बहाव बदल गया है और गांव बड़े नुकसान से बच गया है, तो सब स्तब्ध रह गए। वही दर्शना, जिसे वे अपशकुनी कहते थे, आज उनकी जिंदगी की दीवार बन गई थी। लोग दौड़कर खंडहर की तरफ गए। दर्शना बेहोश पड़ी थी। उसे उठाकर गांव लाया गया। जब उसे होश आया तो पूरा गांव उसके चारों ओर खड़ा था। सास की आंखों में आंसू थे, मुखिया का सिर झुका हुआ था। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिर मुखिया ने कांपती आवाज में कहा कि हमने तुम्हें बिना कसूर सजा दी। दर्शना ने कुछ नहीं कहा, बस आंख बंद कर ली। उस दिन के बाद दर्शना को फिर से गांव में जगह मिली, लेकिन वो पहले वाली दर्शना नहीं रही। अब वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में लोग सोच समझकर बोलते थे। बच्चे उसके पास आकर बैठते, औरतें उससे काम सीखती। वही लोग जो उसे मनहूस कहते थे, अब उसके सामने सिर झुकाते। दर्शना ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने बस अपना दर्द अपने भीतर समेट लिया और चुपचाप जीती रही। समय के साथ गांव में सब कुछ ठीक होने लगा। बारिश समय पर आने लगी, खेत हरे हो गए और लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया कि कहीं वे फिर किसी निर्दोष को दोषी न ठहरा दें। आज भी उस गांव में एक पुराना खंडहर है। लोग जब भी उसके पास से गुजरते हैं, धीमी आवाज में बस इतना कहते हैं कि यही वो जगह है जहां एक लड़की ने अकेले पूरी नदी से लड़ाई लड़ी थी। और दर्शना, वो आज भी उसी गांव में है। सादा जीवन, शांत चेहरा, बिना किसी शिकायत के। उसकी कहानी अब गांव की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि गांव की पहचान बन चुकी है।